सुबह का सुंदर समय था। कैलाश पर्वत पर हल्की सुनहरी धूप फैल चुकी थी। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। मानो पूरा कैलाश सोने सा चमक रहा हो। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी शांत बना रही थी। महादेव मुस्कुराते हुए बैठे थे और माता पार्वती उनके पास आकर बैठ गईं। माता पार्वती बोली, स्वामी, आज पृथ्वीलोक को देखकर मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और दूसरों की मदद करके सच्चा सुख पाते हैं। महादेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, संसार पूरी तरह बुरा कभी नहीं होता। अंधकार कितना भी बढ़ जाए, कहीं न कहीं एक दीपक अवश्य जलता रहता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सच्ची भक्ति इस धरती को संभाले हुए है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, क्या सच में केवल कुछ अच्छे लोगों की वजह से संसार में संतुलन बना रहता है? महादेव बोले, हाँ देवी, जब कोई भूखे को भोजन देता है, किसी रोते हुए को सांत्वना देता है या बिना स्वार्थ किसी की सहायता करता है, तब वही कर्म पृथ्वी को पवित्र बनाते हैं। इतने में ठंडी हवा चली और कैलाश पर रखे दीपक की लौ धीरे से हिलने लगी। महादेव बोले, देवी, मनुष्य सोचता है कि बड़ा बनने के लिए धन और शक्ति चाहिए, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा वही है जिसके मन में दया और सच्चाई हो। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, स्वामी, इसलिए लोग आपको भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि आप मन की सच्चाई देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। महादेव हंस पड़े और बोले, और देवी, जो मनुष्य हर सुबह अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करता है, उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कैलाश पर्वत पर सुबह की वह खिला खिला वातावरण और भी सुंदर हो गया। चारों ओर भक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव होने लगा। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती महादेव के पास बैठी थी, लेकिन आज उनके मन में एक गहरा प्रश्न चल रहा था। माता पार्वती धीरे से बोली, स्वामी, पृथ्वीलोक की स्त्रियों को देखकर मेरा हृदय कई बार दुखी हो जाता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो संतान सुख के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करती रहती हैं। लोग उन्हें ताने देते हैं, उनका मन दुख से भर जाता है। प्रभु, ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान देर से आती है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, हर मनुष्य का जीवन उसके कर्म, भाग्य और समय के अनुसार चलता है। संतान सुख भी केवल इच्छा से नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार मिलता है। माता पार्वती ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। महादेव बोले, कुछ स्त्रियों के जीवन में देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर उन्हें पहले मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है। कई बार जीवन की जिम्मेदारियां, परिवार की परिस्थितियां या पिछले कर्मों का प्रभाव भी समय को बदल देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्त्री अपूर्ण है। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, समाज ऐसी स्त्रियों को बहुत दुख देता है। लोग उन्हें ही दोषी मान लेते हैं। महादेव बोले, यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। देवी, संतान केवल स्त्री के कारण नहीं होती और न ही देर होने का दोष किसी एक व्यक्ति का होता है। कई बार शरीर की परिस्थितियां, स्वास्थ्य, चिंता, तनाव और समय भी कारण बनते हैं। इसलिए किसी स्त्री का अपमान करना बहुत बड़ा अधर्म है। कुछ क्षणों तक कैलाश पर शांति छा गई। फिर महादेव बोले, देवी, मैंने देखा है कि जो स्त्री धैर्य नहीं छोड़ती, अपने मन को टूटने नहीं देती और विश्वास बनाए रखती है, उसके जीवन में देर से ही सही, लेकिन सुख अवश्य आता है। और यदि किसी स्त्री को संतान सुख न भी मिले, तब भी उसका जीवन अधूरा नहीं होता। उसका प्रेम, त्याग और ममता उसे महान बनाते हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, स्वामी, आपकी बातें हर उस स्त्री को शक्ति देंगी जो अपने जीवन में दुख सह रही है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, स्त्री स्वयं सृष्टि की शक्ति है। उसे कभी स्वयं को कमजोर या अपूर्ण नहीं समझना चाहिए। संसार को जन्म देने वाली शक्ति का अपमान करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। इतना कहते ही कैलाश पर्वत पर मंद मंद घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। माता पार्वती के चेहरे पर अब चिंता नहीं,
बल्कि शांति दिखाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर सुबह की धूप अब और भी उजली हो चुकी थी। हिमालय की चोटियों से टकराकर आती ठंडी हवा वातावरण को दिव्य बना रही थी। माता पार्वती अभी भी गहरे विचारों में थी। महादेव शांत भाव से उन्हें देख रहे थे। कुछ क्षण बाद माता पार्वती बोली, स्वामी, पृथ्वीलोक में कई स्त्रियां ऐसी भी हैं जो हर दिन रोते हुए आपको याद करती हैं। कोई मंदिरों में दीप जलाती है, कोई व्रत रखती है, कोई रात रात भर जागकर प्रार्थना करती है, लेकिन जब वर्षों तक उनकी गोद सूनी रहती है तब उनका विश्वास टूटने लगता है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है कि हर आत्मा का पृथ्वी पर आने का समय पहले से निश्चित होता है। कोई आत्मा जल्दी आती है, कोई देर से, यह केवल मनुष्य की इच्छा से तय नहीं होता। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या प्रभु देर से संतान मिलने के पीछे केवल भाग्य ही कारण होता है? महादेव बोले, नहीं देवी, कई बार मन की चिंता भी सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जब स्त्री हर समय डर, अपमान और तनाव में जीती है तब उसका मन और शरीर दोनों कमजोर होने लगते हैं। संसार के कटु शब्द उसके हृदय को भीतर से तोड़ देते हैं। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, स्वामी, सबसे अधिक दुख तब होता है जब अपने ही लोग उसे ताने देते हैं। महादेव बोले, हाँ देवी, और वही ताने उस स्त्री की आत्मा को घायल कर देते हैं। जो परिवार ऐसी स्त्री को प्रेम और सहारा देने के बजाय अपमान देता है, वहाँ की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इतने में कैलाश पर रखे दीपक की लौ तेजी से चमक उठी। महादेव बोले, लेकिन देवी, जो स्त्री कठिन समय में भी दूसरों के प्रति दया रखती है, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखती है और अपने मन को कड़वाहट से दूर रखती है, उसके जीवन में एक न एक दिन प्रकाश अवश्य आता है। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, और प्रभु, जो स्त्रियां पूरी तरह टूट चुकी हों, उन्हें क्या करना चाहिए? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उन्हें सबसे पहले स्वयं को दोष देना बंद करना चाहिए। हर दिन अपने मन को शांत करना चाहिए। अच्छे विचार, प्रार्थना, परिवार का प्रेम और धैर्य, यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहाँ आशा जीवित रहती है वहाँ चमत्कार होने का मार्ग कभी बंद नहीं होता। माता पार्वती अब शांत थीं। उन्हें समझ आ चुका था कि हर स्त्री का दर्द केवल शरीर का नहीं बल्कि उसके मन का भी होता है। कैलाश पर्वत पर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी और चारों ओर अद्भुत शांति फैल गई। माता पार्वती कुछ देर तक शांत बैठी रहीं। उनके मन में अब भी पृथ्वीलोक की स्त्रियों का दुख घूम रहा था। उन्होंने महादेव की ओर देखा और धीरे से बोली, स्वामी, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो बाहर से मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटती रहती हैं। जब भी किसी और की गोद में बच्चा देखती हैं, उनका मन भर आता है। वे किसी से अपना दर्द कह भी नहीं पाती। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है। वह अपने दुख को छुपाकर भी दूसरों को खुश रखने का प्रयास करती है, लेकिन संसार उसके मौन को समझ नहीं पाता। माता पार्वती बोली, और कई बार तो परिवार वाले भी उसकी पीड़ा को नहीं समझते। प्रभु, लोग उसे अधूरी कह देते हैं। महादेव की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, जो लोग किसी स्त्री को केवल संतान से जोड़कर उसका सम्मान तय करते हैं, वे स्त्री के वास्तविक स्वरूप को कभी समझ ही नहीं पाए। स्त्री केवल माँ बनने से महान नहीं होती। उसका धैर्य, उसका त्याग, उसकी ममता और उसका प्रेम ही उसे पूजनीय बनाता है। माता पार्वती ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। महादेव आगे बोले, देवी, कई बार ईश्वर किसी स्त्री की परीक्षा इसलिए लंबी करता है क्योंकि उसके भीतर बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है। दुख इंसान को भीतर से या तो तोड़ देता है या फिर उसे पहले से अधिक मजबूत बना देता है। माता पार्वती ने पूछा, लेकिन स्वामी, ऐसी स्त्री अपने मन को संभाले कैसे? महादेव बोले, उसे अपने मन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्त्री हर समय केवल दुख के बारे में सोचती रहती है, उसका मन धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। उसे अपने जीवन में प्रेम, भक्ति, अच्छे विचार और विश्वास बनाए रखना चाहिए।
फिर महादेव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, और सबसे जरूरी बात देवी, किसी भी स्त्री को दूसरों के तानों से अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। मनुष्य की कीमत उसके संस्कारों से होती है, केवल परिस्थितियों से नहीं। माता पार्वती के चेहरे पर अब एक अलग शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आज आपकी बातें उन सभी स्त्रियों को साहस देंगी जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती हैं। महादेव बोले, जिस दिन स्त्री स्वयं को कमजोर समझना छोड़ देगी, उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती कुछ क्षण तक सोचती रही, फिर उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ स्त्रियां बहुत पूजा करती हैं, दूसरों का बुरा भी नहीं सोचती, फिर भी उनके जीवन में इतनी देर क्यों होती है? क्या उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक नहीं पहुंचती? महादेव शांत स्वर में बोले, देवी, ईश्वर किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करता, लेकिन मनुष्य केवल अपनी इच्छा का समय देखता है, जबकि मैं पूरे जीवन का समय देखता हूँ। कई बार जो चीज देर से मिलती है वही सबसे अधिक सुख देने वाली बनती है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या प्रतीक्षा भी भाग्य का एक हिस्सा होती है? महादेव बोले, हाँ देवी, प्रतीक्षा मनुष्य के धैर्य की परीक्षा होती है। जो स्त्री कठिन समय में भी अपने मन को कड़वाहट से दूर रखती है, दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या नहीं करती और अपने विश्वास को टूटने नहीं देती, उसका मन धीरे धीरे और पवित्र हो जाता है। माता पार्वती बोली, लेकिन स्वामी, समाज तो उसे हर दिन कमजोर महसूस कराता है। महादेव ने कहा, संसार हमेशा वही नहीं समझता जो सत्य होता है। कई लोग बिना जाने ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी के हृदय को गहराई तक दुख पहुंचा देते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा धर्म है। कुछ देर बाद महादेव फिर बोले, देवी, स्त्री को कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर घर की कहानी अलग होती है, हर भाग्य का समय अलग होता है। जो आज दुख में है, वही आने वाले समय में सबसे अधिक सुख पा सकता है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या ऐसी स्त्रियों के लिए कोई सबसे बड़ा सहारा है? महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, सबसे बड़ा सहारा है आशा। जब तक मनुष्य उम्मीद नहीं छोड़ता, तब तक उसके जीवन का द्वार पूरी तरह बंद नहीं होता। और जो स्त्री अपने मन में प्रेम और विश्वास को जीवित रखती है, उसके जीवन में एक दिन नया प्रकाश अवश्य आता है। माता पार्वती अब शांत थी। उन्हें समझ आ चुका था कि हर देर के पीछे केवल दुख नहीं, बल्कि ईश्वर का एक गहरा कारण भी छुपा होता है। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा और धीरे से बोली, स्वामी, कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो बाहर से मजबूत दिखती हैं, लेकिन रात में अकेले बैठकर बहुत रोती हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनका जीवन इसी खालीपन में न बीत जाए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, मनुष्य का सबसे बड़ा भय वही होता है जिसे वह किसी से कह नहीं पाता। ऐसी स्त्रियां अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेती हैं, लेकिन भीतर से हर दिन टूटती रहती हैं। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, और सबसे अधिक दुख तब होता है जब लोग उनकी भावनाओं को समझने के बजाय केवल सवाल करते हैं। महादेव बोले, हाँ देवी, संसार अक्सर किसी के घाव को समझने के बजाय उस पर शब्दों का बोझ डाल देता है, लेकिन जो स्त्री इतने दुख के बाद भी अपने भीतर प्रेम को जीवित रखती है, वह साधारण नहीं होती। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, देवी, कई बार ईश्वर किसी स्त्री को इसलिए देर से सुख देता है ताकि वह जीवन की गहराई को समझ सके। जल्दी मिलने वाली चीजों की कीमत मनुष्य कम समझता है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद मिलने वाला सुख आत्मा तक शांति देता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या हर प्रतीक्षा का अंत सुख में होता है प्रभु? महादेव मुस्कुराए और बोले, हर प्रतीक्षा का अंत मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। यदि वह दुख में भी विश्वास बनाए रखे, अपने मन को अंधकार से दूर रखे और स्वयं को दोष देना छोड़ दे, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। माता पार्वती ध्यान से सुनती रही। महादेव आगे बोले, और देवी, एक बात हमेशा याद रखना, किसी स्त्री की गोद भले देर से भरे, लेकिन उसका हृदय खाली नहीं होता।
उसके भीतर ममता पहले से ही होती है। यही ममता उसे संसार में सबसे विशेष बनाती है। माता पार्वती के चेहरे पर अब शांति थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि महादेव की बातें उन अनगिनत स्त्रियों के मन तक पहुंचेंगी जो चुपचाप अपना दुख सहती रहती हैं। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्त्री ने बहुत लंबा दुख सहा हो और फिर उसके जीवन में चमत्कार हुआ हो? महादेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक स्त्री की कहानी सुनाता हूँ। माता पार्वती शांत होकर सुनने लगी। महादेव बोले, एक छोटे से गांव में गौरी नाम की स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव बहुत सरल था। वह सभी का सम्मान करती, भूखे को भोजन देती और हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसकी गोद सूनी थी। शुरू में लोगों ने उसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन समय बीतता गया और वही लोग धीरे धीरे ताने देने लगे। गांव की स्त्रियां उसके सामने अपने बच्चों की बातें करती और फिर उसे देखकर चुप हो जाती। कई बार गौरी मुस्कुराती रहती, लेकिन रात में अकेले बैठकर बहुत रोती थी। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने इतना दुख कैसे सहा स्वामी? महादेव बोले, क्योंकि उसके भीतर विश्वास अभी भी जीवित था। एक दिन उसकी वृद्ध माँ ने उससे कहा, बेटी, दुख को अपने मन का राजा मत बना। जिस दिन तूने उम्मीद छोड़ दी, उसी दिन तू भीतर से हार जाएगी। उस दिन के बाद गौरी ने स्वयं को बदलना शुरू किया। उसने रोना कम किया, अपने मन को शांत रखना सीखा और दूसरों के कटु शब्दों को अपने हृदय में जगह देना छोड़ दिया। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव आगे बोले, एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गौरी से कहा, जिस स्त्री के मन में सच्चा प्रेम और धैर्य हो, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। ईश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहने देता। गौरी ने उस दिन पहली बार अपने दुख से अधिक अपने विश्वास को महत्व दिया। महादेव कुछ क्षण रुककर बोले, और देवी, समय बीतने के बाद वही स्त्री एक दिन मां बनी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे संतान मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रतीक्षा ने उसे भीतर से इतना मजबूत बना दिया था कि अब उसका विश्वास किसी परिस्थिति से टूट नहीं सकता था। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, स्वामी, अब समझ आया। कई बार ईश्वर पहले मनुष्य के मन को मजबूत बनाता है, फिर उसके जीवन में सुख लाता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है देवी। जो मनुष्य दुख में भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सबसे अधिक प्रकाश देखता है। माता पार्वती उस कहानी को सुनकर गहरे विचारों में डूब गईं। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, क्या गौरी के जीवन में सुख आने के बाद लोगों का व्यवहार बदल गया था? महादेव बोले, हाँ देवी, जो लोग कभी उसे ताने देते थे, वही लोग अब उसके सामने मीठी बातें करने लगे। संसार अक्सर इंसान की परिस्थिति देखकर अपना व्यवहार बदलता है। माता पार्वती ने दुख भरे स्वर में कहा, तो क्या लोगों का प्रेम भी परिस्थिति पर निर्भर होता है? महादेव मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हर किसी का नहीं देवी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने होते हैं। सुख में तो संसार साथ देता है, लेकिन दुख में जो हाथ न छोड़े, वही वास्तविक संबंध होता है। फिर महादेव कहानी आगे बढ़ाने लगे। गौरी के जीवन में अब खुशियां आने लगी थीं। उसका घर पहले से शांत रहने लगा था, लेकिन एक दिन उसने अपने पति से कहा, मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकती जब मैं हर रात रोती थी। उसका पति चुप रहा, क्योंकि उसे भी एहसास था कि कई बार वह गौरी का दर्द पूरी तरह समझ नहीं पाया था। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, उस रात गौरी ने अपने पति से एक बात कही, जब स्त्री दुख में होती है, तब उसे सबसे ज्यादा किसी उपाय की नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ और समझ की जरूरत होती है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, उसने बिल्कुल सत्य कहा स्वामी। महादेव बोले, देवी, संसार में बहुत सी स्त्रियां इसलिए जल्दी टूट जाती हैं क्योंकि वे अपना दुख अकेले सहती रहती हैं। अगर परिवार उनका हाथ पकड़ ले, उन्हें दोष देने के बजाय समझने लगे,
तो उनका आधा दुख वही समाप्त हो जाए। कुछ क्षण शांत रहने के बाद महादेव फिर बोले, और गौरी ने अपने जीवन से एक बात सीख ली थी, कभी किसी दुखी स्त्री का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो दर्द स्वयं सह चुका हो वही दूसरे के आंसुओं की कीमत समझता है। माता पार्वती की आंखों में करुणा थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं बल्कि उन अनगिनत स्त्रियों की कहानी है जो चुप रहकर भी बहुत कुछ सहती हैं। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, जब गौरी माँ बनी तब क्या उसके मन का सारा दुख समाप्त हो गया था? महादेव ने धीरे से कहा, नहीं देवी, कुछ घाव समय के साथ हल्के तो हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह मिटते नहीं। गौरी जब भी किसी ऐसी स्त्री को देखती जो उसी पीड़ा से गुजर रही होती, उसका मन भर आता था। फिर महादेव कहानी सुनाने लगे। एक दिन गांव में एक नई बहू आई। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी भी गोद सूनी थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसे ताने देती और उसके सामने ऐसी बातें करती जिससे उसका मन टूट जाता। एक दिन वह बहू अकेले बैठकर रो रही थी, तभी गौरी उसके पास गई। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले। गौरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अपने दुख को इतना बड़ा मत बनने दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। मैंने भी यही दर्द सहा है। वह बहू आश्चर्य से गौरी को देखने लगी, क्योंकि गांव में अब गौरी को लोग खुशहाल स्त्री मानते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसने अपने जीवन में कितना लंबा अंधेरा देखा था। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, फिर गौरी ने उसे क्या समझाया स्वामी? महादेव बोले। गौरी ने कहा, लोगों के शब्दों को अपने मन में मत पिसाओ। संसार हर हाल में कुछ न कुछ कहेगा। अगर तुम हर बात को दिल से लगाओगी तो खुद को ही दुख देती रहोगी। उसने उस बहू से यह भी कहा, अपने जीवन को केवल एक कमी से मत देखो। तुम्हारे भीतर भी वही प्रेम, वही ममता और वही शक्ति है जो हर स्त्री में होती है। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवी, उस दिन पहली बार उस बहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि कई बार दुख को खत्म करने के लिए बड़े चमत्कार नहीं बल्कि किसी का समझना और साथ देना ही काफी होता है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, सच है, जिन लोगों ने दर्द देखा होता है वही दूसरों के आंसुओं को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। महादेव मुस्कुराए, इसीलिए देवी, मनुष्य को अपने दुख के कारण कठोर नहीं बनना चाहिए। अगर दर्द सहने के बाद भी उसके भीतर दया जीवित रहे तभी उसका जीवन वास्तव में सुंदर बनता है। माता पार्वती कुछ देर तक शांत रही, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या उस बहू के जीवन में भी कभी सुख आया? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुख और सुख दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। गौरी अब उस बहू का सहारा बन चुकी थी। जब भी गांव की स्त्रियां उसे ताने देती, गौरी उसके साथ खड़ी हो जाती। धीरे धीरे उस बहू ने रोना कम कर दिया। उसने अपने मन को संभालना सीख लिया। एक दिन उसने गौरी से पूछा, तुम इतना धैर्य कैसे रख लेती हो? माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि दुख से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को टूटने न देना। उसने कहा, जब मैं हर दिन रोती थी तब मेरा दुख और बड़ा लगता था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने मन को संभालना शुरू किया उसी दिन मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। माता पार्वती ने कहा, उस स्त्री ने अपने दुख से बहुत कुछ सीख लिया था स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, कभी कभी जीवन की सबसे कठिन परीक्षा ही मनुष्य को सबसे गहरी समझ देती है। फिर उन्होंने कहानी आगे सुनाई। समय बीतता गया। गांव के लोग अब उस बहू को पहले जैसा ताने नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह अब कमजोर नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर एक शांत विश्वास रहने लगा था। और देवी, एक दिन वही स्त्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक छोटी बच्ची को प्यार से खाना खिला रही थी। उसे देखकर गौरी मुस्कुराई। माता पार्वती ने पूछा, गौरी क्यों मुस्कुराई स्वामी? महादेव बोले, क्योंकि उसने समझ लिया था
कि उस स्त्री के भीतर अब दुख से अधिक प्रेम बचा है, और जिस मन में प्रेम जीवित रहता है वहाँ अंधेरा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। फिर महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर स्त्री अपने भीतर अपार शक्ति लेकर जन्म लेती है। परिस्थितियां उसे कुछ समय के लिए कमजोर कर सकती हैं, लेकिन अगर उसका विश्वास जीवित रहे तो वह फिर से उठ खड़ी होती है। माता पार्वती के चेहरे पर अब संतोष था। उन्हें महसूस हो रहा था कि महादेव की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, संसार में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें दूसरों का दुख देखकर भी दया नहीं आती। महादेव बोले, देवी, जिस मनुष्य ने केवल अपना सुख देखा हो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर होने लगता है, लेकिन जो स्वयं पीड़ा से गुजरा होता है उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। फिर महादेव कहानी सुनाने लगे। एक दिन गांव में उत्सव था। सभी लोग अपने परिवार के साथ मंदिर जा रहे थे। वही बहू भी चुपचाप एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द अब भी छुपा हुआ था। तभी गांव की एक वृद्ध स्त्री उसके पास आई और बोली, बेटी, तू हर समय दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचती है, फिर भी तेरे मन में शिकायत नहीं आती। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले। उस बहू ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मैं अपने दुख को ही पकड़कर बैठ जाऊंगी तो मेरा जीवन केवल आंसुओं में बीत जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि जितना प्रेम बांट सकती हूँ उतना बांटूं। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, उस स्त्री का मन अब पहले से बहुत बदल चुका था स्वामी। महादेव मुस्कुराए। हाँ देवी, दुख ने उसे कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना दिया था। फिर उन्होंने कहा, उसी दिन मंदिर में एक छोटी बच्ची भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ गई। वह जोर जोर से रोने लगी। लोग उसे देखकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन वही बहू तुरंत उसके पास गई। उसने बच्ची को गोद में उठाया, उसे शांत कराया और उसकी माँ को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद जब बच्ची अपनी माँ से मिली तो उसकी माँ रोते हुए उस बहू के पैर छूने लगी। माता पार्वती ने पूछा, फिर उस बहू ने क्या कहा? महादेव बोले, उसने कहा, माँ का दुख मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवी, उस दिन गांव के बहुत से लोगों की सोच बदल गई। उन्हें पहली बार समझ आया कि किसी स्त्री की पहचान केवल उसकी परिस्थितियों से नहीं होती बल्कि उसके हृदय से होती है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, सच में जिस स्त्री के भीतर ममता हो वह बिना जन्म दिए भी कई रिश्तों को संभाल सकती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, यही स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है देवी। उसका प्रेम केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता, वह जहाँ भी जाती है वहाँ अपनापन छोड़ जाती है। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा और बोली, स्वामी, क्या उस दिन के बाद गांव के लोगों का व्यवहार सच में बदल गया था? महादेव बोले, कुछ लोगों का बदल गया था देवी, लेकिन संसार में हर व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं बदलता। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। गांव में एक स्त्री थी जो हमेशा उस बहू को ताने देती थी। उसे दूसरों का अपमान करके संतोष मिलता था। जब उसने देखा कि अब गांव के लोग उस बहू की प्रशंसा करने लगे हैं तो उसके मन में ईर्ष्या बढ़ गई। माता पार्वती ने दुख से कहा, कुछ लोग दूसरों की खुशी देखकर भी क्यों जलते हैं स्वामी? महादेव बोले, क्योंकि जिनके मन में संतोष नहीं होता वे हमेशा दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते रहते हैं। ऐसा मन कभी शांत नहीं रह सकता। फिर महादेव कहानी सुनाने लगे। एक दिन वही स्त्री सबके सामने उस बहू से बोली, लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं जैसे तुम बहुत महान हो। वह बहू कुछ पल शांत रही, पहले की तरह उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं महान नहीं हूँ, मैंने केवल इतना सीखा है कि दुख देकर कभी सुख नहीं मिलता। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले। उसके शब्द सुनकर वहां खड़े लोग चुप हो गए, क्योंकि उसने क्रोध से नहीं बल्कि शांति से उत्तर दिया था। और देवी, यही सबसे बड़ी जीत होती है।
जब मनुष्य कटुता के सामने भी अपने स्वभाव की अच्छाई न छोड़े। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, उस स्त्री का धैर्य अब उसकी शक्ति बन चुका था। महादेव बोले, हाँ देवी, पहले वही स्त्री दूसरों की बातों से टूट जाती थी, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि संसार की हर आवाज को अपने हृदय में जगह देना जरूरी नहीं। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, धीरे धीरे गांव की दूसरी स्त्रियां भी उसके पास अपने दुख लेकर आने लगीं। कोई अपने परिवार की परेशानी बताती, कोई अपने मन का डर, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा था कि यह स्त्री केवल सुनती नहीं, समझती भी है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, जिसने दुख सहा हो वही दूसरों को सच्चा सहारा दे सकता है। महादेव मुस्कुराए। यही कारण है देवी कि कभी कभी ईश्वर कुछ लोगों को कठिन रास्तों से गुजारता है, ताकि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सके। माता पार्वती शांत होकर महादेव की बातें सुन रही थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या उस स्त्री ने कभी अपने पुराने दुखों को पूरी तरह भुला दिया था? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवी, कुछ यादें जीवन भर मन में रहती है, लेकिन समझदार वही होता है जो उन यादों को अपने जीवन का अंधेरा नहीं बनने देता। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। एक शाम गांव में तेज वर्षा हो रही थी, लोग अपने अपने घरों में थे। तभी वही बहू मंदिर के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि एक वृद्ध स्त्री अकेली बैठी रो रही है। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। महादेव बोले। वह तुरंत उसके पास गई और बोली, माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वृद्ध स्त्री रोते हुए बोली, मेरे बेटे और बहू ने मुझे बोझ समझ लिया है, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही। माता पार्वती की आंखों में दुख उतर आया। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने ही माता पिता को कैसे भूल जाता है स्वामी? महादेव बोले, जब मनुष्य केवल अपने सुख के बारे में सोचने लगता है, तब उसके भीतर का प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। उस बहू ने वृद्ध स्त्री का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घर ले गई। उसने उनके लिए भोजन बनाया, उनके भीगे कपड़े सुखाए और पूरी रात उनके पास बैठी रही। वृद्ध स्त्री बार बार उसे देखती और सोचती रही, जिस स्त्री को संसार अधूरा कहता था, उसके भीतर इतना बड़ा हृदय कैसे हो सकता है? माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, स्वामी, वह स्त्री अब केवल अपना दुख नहीं देखती थी, वह दूसरों के आंसुओं को भी समझने लगी थी। महादेव बोले, हाँ देवी, सच्चा दुख वही है जो मनुष्य को कठोर बनाने के बजाय दयालु बना दे। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, अगली सुबह जब वह वृद्ध स्त्री जाने लगी तो उसने उस बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, ईश्वर उस घर को कभी खाली नहीं रखता जहाँ इतना प्रेम हो। माता पार्वती ने धीरे से कहा, कभी कभी आशीर्वाद भी जीवन बदल देते हैं स्वामी। महादेव मुस्कुराए, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही होता है देवी जो किसी सच्चे दिल से निकले। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या उस वृद्ध स्त्री के आशीर्वाद के बाद उस बहू के जीवन में कुछ बदला? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जीवन छोटे छोटे बदलावों से ही बदलना शुरू होता है। उस दिन के बाद पहली बार उस बहू के मन में एक अलग शांति आई थी। अब वह हर समय अपने दुख के बारे में नहीं सोचती थी। फिर महादेव कहानी सुनाने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके स्वभाव की चर्चा करने लगे। लोग कहते, जिसके मन में इतना अपनापन हो, उसके घर में एक दिन अवश्य खुशियां आएंगी। लेकिन देवी, उस बहू ने अब अपने सुख को केवल एक इच्छा तक सीमित करना छोड़ दिया था। उसने अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया था। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, एक दिन गांव में एक गरीब स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर मदद मांगने आई। उसका पति कई दिनों से बाहर था और घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। गांव के कई लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन वही बहू तुरंत उसके पास गई। माता पार्वती ने पूछा, उसने क्या किया स्वामी? महादेव बोले, उसने अपने घर का अनाज उस स्त्री को दे दिया। फिर रात भर उस बच्चे के पास बैठकर उसकी देखभाल करती रही। जब बच्चा तेज बुखार में रोता
तो वह उसे गोद में लेकर शांत कराती। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि ममता केवल जन्म देने से नहीं आती, प्रेम से भी आती है। माता पार्वती की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब वह स्त्री सच में भीतर से बदल चुकी थी। महादेव बोले, हाँ देवी, पहले वह केवल अपने दुख को देखती थी, लेकिन अब उसका हृदय इतना विशाल हो चुका था कि उसमें दूसरों के लिए भी जगह बन गई थी। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, और देवी, ईश्वर अक्सर उसी मन को सबसे सुंदर फल देता है जो बिना स्वार्थ प्रेम करना सीख जाता है। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्हें अब समझ आ रहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि किसी के जीवन में सहारा बनने में भी होता है। महादेव बोले, देवी, उसी गांव में एक और स्त्री रहती थी। उसका नाम था जमुना। उसका जीवन गौरी से बिल्कुल अलग था, लेकिन उसके मन का दुख उतना ही गहरा था। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी। महादेव बोले, जमुना के घर में धन की कमी नहीं थी। बड़ा घर, खेत, गहने सब कुछ था, लेकिन उसके घर में हमेशा कलह रहती थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते, कटु शब्द बोले जाते और घर का वातावरण अशांत रहता। सबसे अधिक दुख की बात यह थी देवी कि जमुना अपनी सास से बहुत कठोर व्यवहार करती थी। माता पार्वती ने दुख से कहा, जिस स्त्री ने उसे बेटी की तरह अपनाया उसी के साथ कठोरता। महादेव बोले, हाँ देवी, जमुना को लगता था कि उसकी सास हर बात में उसे रोकती टोकती है। धीरे धीरे उसके मन में सम्मान कम होता गया। फिर महादेव कहानी आगे सुनाने लगे। एक दिन उसकी सास बीमार हो गईं। उम्र अधिक होने के कारण वे ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन जमुना उनकी सेवा करने के बजाय अक्सर चिढ़ जाती। वह कहती, पूरा दिन बस आपकी देखभाल में निकल जाता है। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, वृद्धावस्था में तो इंसान को सबसे अधिक प्रेम और सहारे की जरूरत होती है। महादेव बोले, यही तो संसार की भूल है देवी। लोग अपने माता पिता के त्याग को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उसी गांव में गौरी भी रहती थी। एक दिन वह किसी काम से जमुना के घर गई। वहां उसने देखा कि वृद्ध सास अकेली खाट पर बैठी है और उनकी आंखों में आंसू हैं। गौरी उनके पास बैठ गई और प्यार से पूछने लगी, माँ, क्या हुआ? वृद्ध स्त्री रोते हुए बोली, बेटी, बुढ़ापा सबसे कठिन समय होता है। शरीर साथ नहीं देता और अपने भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। माता पार्वती शांत होकर सुन रही थी। महादेव बोले, गौरी ने उस दिन बहुत प्रेम से उनकी सेवा की जाते समय उसने जमुना से केवल एक बात कही, जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू हों, वहां सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकता। माता पार्वती ने धीरे से कहा, क्या जमुना को अपनी गलती का एहसास हुआ स्वामी? महादेव मुस्कुराए, दैवी, कभी कभी जीवन मनुष्य को समझाने के लिए समय लेता है, लेकिन सत्य एक दिन सामने अवश्य आता है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ स्वामी? क्या जमुना बदली? महादेव बोले, उस समय नहीं देवी। कई बार मनुष्य को समझ तब आती है जब वही दुख उसके अपने जीवन के दरवाजे तक पहुंचता है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। कुछ दिनों बाद जमुना का पति अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार था, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत कमजोर होने लगी। घर का काम, खेत की चिंता और पति की सेवा, सब कुछ एक साथ जमुना पर आ गया। वह दिन भर भागती रहती, लेकिन मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, एक रात उसका पति तेज दर्द से कराह रहा था। जमुना घबराकर इधर-उधर दवा ढूंढ रही थी। तभी उसकी वृद्ध सास धीरे धीरे चलकर आईं। उन्होंने अपने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और सारी रात उसके पास बैठी रहीं। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, माँ का हृदय कितना बड़ा होता है। स्वामी अपने अपमान को भूलकर भी बेटे के लिए चिंता। महादेव बोले, माँ का प्रेम अक्सर मनुष्य की समझ से भी बड़ा होता है देवी। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी।
सुबह होते होते जमुना थककर एक कोने में बैठ गई। तभी उसने देखा कि उसकी सास बिना कुछ खाए पूरी रात जागती रही। पहली बार जमुना के मन में अपराध बोध हुआ। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने इन्हीं हाथों को झटक दिया था। माता पार्वती शांत थी। महादेव बोले। उसी समय वृद्ध सास ने जमुना से कहा, बेटी, दुख के समय घर के लोग ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं, अपने कभी बोझ नहीं होते। उन शब्दों ने जमुना के मन को भीतर तक हिला दिया। माता पार्वती ने पूछा, क्या उसी दिन से उसके मन में बदलाव आ गया था? महादेव मुस्कुराए और बोले, उस दिन पहली बार उसने अपनी सास को केवल एक वृद्ध स्त्री नहीं बल्कि माँ की तरह देखा था। फिर महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, मनुष्य अक्सर रिश्तों की कीमत तब समझता है जब जीवन उसे अकेलेपन का डर दिखाता है। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, क्या जमुना ने अपनी सास से क्षमा मांगी स्वामी? महादेव बोले, देवी, उसके मन में पछतावा तो आ चुका था, लेकिन कई बार मनुष्य को अपनी गलती स्वीकार करने में भी समय लगता है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उस दिन के बाद जमुना अपनी सास को ध्यान से देखने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि वृद्धावस्था इंसान को कितना असहाय बना देती है। जिन हाथों ने कभी पूरे घर को संभाला होता है, वही हाथ एक दिन पानी का लोटा पकड़ने में भी कांपने लगते हैं। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। महादेव बोले, एक शाम जमुना रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी सास को तेज खांसी आने लगी। पहले की तरह अनदेखा करने के बजाय वह तुरंत उनके पास गई और पानी लेकर आई। वृद्ध स्त्री उसे चुपचाप देखती रही। शायद उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जमुना का व्यवहार बदल रहा है। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, छोटे छोटे बदलाव ही रिश्तों को फिर से जोड़ते हैं स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, प्रेम हमेशा बड़े शब्दों से नहीं, छोटे व्यवहारों से दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। धीरे धीरे जमुना अपनी सास के पास बैठने लगी। कभी उनके पैरों में तेल लगा देती, कभी समय पर भोजन देती। गांव की स्त्रियां यह बदलाव देखकर आश्चर्य करने लगी। एक दिन गौरी फिर उनके घर आई। उसने देखा कि जमुना अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिला रही है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले। गौरी मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि जीवन ने जमुना को वह सीख दे दी है जो कोई शब्द नहीं दे पाए थे। उसी रात जमुना अपनी सास के पास बैठी और रोते हुए बोली, माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, फिर उसकी सास ने क्या कहा स्वामी? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने जमुना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जिस दिन इंसान अपनी गलती समझ लेता है, उसी दिन उसका आधा पाप समाप्त हो जाता है। फिर महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, रिश्ते तब नहीं टूटते जब घर में गलती होती है। रिश्ते तब टूटते हैं जब अहंकार माफी मांगने से रोक देता है। माता पार्वती शांत होकर महादेव की बातें सुन रही थी। फिर उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या जमुना के घर की कलह अब समाप्त हो गई थी? महादेव बोले, धीरे धीरे देवी, क्योंकि घर की शांति केवल दीवारों से नहीं, वहां रहने वाले लोगों के स्वभाव से बनती है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। जमुना के व्यवहार में आए बदलाव का असर पूरे घर पर पड़ने लगा। पहले जहां हर दिन ऊंची आवाजें सुनाई देती थी, अब वहां धीरे धीरे अपनापन लौटने लगा। उसका पति भी यह सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही। माता पार्वती मुस्कुराईं। महादेव बोले, एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव रखा गया। सभी लोग अपने परिवार के साथ आए। उसी समय कुछ स्त्रियां जमुना की सास से कहने लगी, तुम्हारी बहू तो अब बहुत बदल गई है। वृद्ध स्त्री की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी समझ आने में देर हो जाती है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, उसी उत्सव में एक छोटी घटना हुई जिसने जमुना के मन को पूरी तरह बदल दिया। भीड़ में चलते समय उसकी सास का पैर फिसल गया।
वे गिरने ही वाली थीं कि जमुना तुरंत दौड़कर उन्हें संभाल लिया। उस क्षण जमुना के मन में एक डर उठा, अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो। माता पार्वती ने धीरे से कहा, तभी मनुष्य को अपनों की कीमत समझ आती है स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, जो लोग हर दिन हमारे साथ होते हैं उनकी आदत इतनी हो जाती है कि हम उनके महत्व को भूलने लगते हैं। फिर उन्होंने कहानी आगे सुनाई। उस रात जमुना बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे अपनी हर कठोर बात याद आने लगी। उसने सोचा, जिस माँ ने इस घर को संभाला उसी को मैंने सबसे ज्यादा दुख दिए। सुबह होते ही वह अपनी सास के पास गई और उनके चरणों में बैठ गई। माता पार्वती की आंखों में करुणा थी। महादेव बोले, जमुना रोते हुए बोली, माँ अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध सास ने कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया और कहा, बेटी, माँ का दिल अपने बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता। माता पार्वती मुस्कुराईं। महादेव बोले, देवी, उस दिन केवल एक बहू नहीं बदली थी, एक घर का भाग्य बदलना शुरू हुआ था। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या सच में किसी घर का भाग्य रिश्तों से बदल जाता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिस घर में मन साफ हो वहाँ धीरे धीरे दुख भी हल्के होने लगते हैं, लेकिन जहाँ अपमान, क्रोध और कटुता बस जाए वहाँ सुख आकर भी टिक नहीं पाता। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। जमुना अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह सुबह सबसे पहले अपनी सास का हाल पूछती, समय पर दवा देती और उनके पास बैठकर बातें करती। वृद्ध सास के चेहरे पर अब एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी थी। एक दिन गांव की कुछ स्त्रियां जमुना से बोली, तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? पहले तो तुम हर बात पर नाराज हो जाती थी। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, जमुना ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक जीवन हमें आईना नहीं दिखाता तब तक हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते। उसने कहा, मैं सोचती थी कि मैं घर संभाल रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मेरी कठोरता घर की शांति को तोड़ रही थी। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अब उसे रिश्तों का अर्थ समझ आ गया था स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, और समझ आने के बाद मनुष्य का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। कुछ समय बाद जमुना की सास की तबीयत फिर खराब हुई। इस बार जमुना ने दिन रात उनकी सेवा की। वह खुद ठीक से सोती भी नहीं थी। एक रात वृद्ध सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहती, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर प्रेम लौटते देखा है। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। महादेव बोले, जमुना यह सुनकर रो पड़ी। उसे महसूस हुआ कि प्रेम पाने का सबसे सुंदर तरीका है पहले प्रेम देना। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, देवी, संसार में बहुत लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन है अपने रिश्तों को संभालना, क्योंकि जब समय कठिन होता है तब धन नहीं, अपने लोगों का साथ मनुष्य को संभालता है। माता पार्वती ने सिर झुका लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि महादेव केवल कहानी नहीं सुना रहे, जीवन का सबसे गहरा सत्य समझा रहे हैं। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, क्या जमुना की सास अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी? महादेव ने शांत स्वर में कहा, नहीं देवी, उम्र अपना प्रभाव दिखाती ही है। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन उनके मन में अब संतोष था, क्योंकि जिस बहू की कठोर बातों से उनका हृदय दुखता था वही अब उनकी सबसे बड़ी सेवा कर रही थी। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। एक सुबह जमुना अपनी सास के बाल धीरे धीरे संवार रही थी। तभी वृद्ध सास मुस्कुराकर बोली, बेटी, अब मुझे अपनी बेटी की कमी नहीं महसूस होती। माता पार्वती की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने कहा, ये शब्द सुनकर जमुना का मन भर आया होगा स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, उस दिन जमुना बहुत रोई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम और सम्मान पाने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। धीरे धीरे गांव में लोग जमुना की मिसाल देने लगे, जो स्त्री कभी क्रोध और कटुता के लिए जानी जाती थी,
वही अब सेवा और विनम्रता के लिए पहचानी जाने लगी। एक दिन गांव की एक युवा बहू अपने घर की परेशानियों से दुखी होकर जमुना के पास आई। उसने कहा, मुझे अपनी सास की बातें अच्छी नहीं लगती, मेरा मन हमेशा गुस्से से भरा रहता है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले। जमुना कुछ क्षण शांत रही, फिर उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचती थी, लेकिन जब जीवन ने मुझे अकेलेपन और डर का एहसास कराया, तब समझ आया कि घर को तोड़ना बहुत आसान है, संभालना कठिन। उसने उस बहू से कहा, कभी कभी बड़े लोग कठोर शब्द बोल देते हैं, लेकिन उनका मन उतना कठोर नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, अब जमुना अपने अनुभव से दूसरों का घर बचाने लगी थी। महादेव बोले, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है देवी, जो इंसान अपनी गलती से सीख ले वही वास्तव में बदलता है। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, और याद रखना देवी, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा धीरे धीरे स्वयं आने लगती है। माता पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, संसार में हर घर की परेशानी अलग होती है, लेकिन अधिकतर दुख रिश्तों से ही क्यों जुड़ जाते हैं? महादेव बोले, क्योंकि देवी, मनुष्य का हृदय रिश्तों से ही सबसे अधिक बंधा होता है। जहाँ प्रेम होता है, वहीं सबसे अधिक उम्मीदें भी होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं, तब दुख जन्म लेता है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन गांव में खबर फैली कि जमुना की सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। गांव की कई स्त्रियां उन्हें देखने आने लगीं। जमुना पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। वृद्ध सास बार बार उसकी ओर देखती और हल्का सा मुस्कुरा देती, जैसे उनके मन में अब कोई शिकायत बाकी नहीं थी। माता पार्वती शांत होकर सुन रही थी। महादेव बोले। रात के अंतिम पहर वृद्ध सास ने बहुत धीमे स्वर में जमुना से कहा, बेटी, जीवन में गलती हर इंसान करता है, लेकिन जो समय रहते बदल जाए वही सबसे भाग्यशाली होता है। जमुना रोते हुए उनका हाथ पकड़कर बैठी रही। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या उनकी सास को अब शांति मिल चुकी थी स्वामी? महादेव बोले, हाँ देवी, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य को सबसे अधिक सुख दवा से नहीं, अपनापन से मिलता है। फिर उन्होंने कहानी आगे सुनाई। अगली सुबह गांव के मंदिर में घंटियां बज रही थीं। उसी समय जमुना अपनी सास के चरणों के पास बैठी थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर उसने समय रहते खुद को न बदला होता तो शायद जीवनभर पछतावा ही उसके साथ रहता। उस दिन के बाद जमुना और भी शांत हो गई। अब वह हर बुजुर्ग का आदर करती, गांव की बहुओं को समझाती और हर घर में प्रेम बनाए रखने की बात कहती। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, स्वामी, कभी कभी एक इंसान का बदलना पूरे गांव की सोच बदल देता है। महादेव बोले, हाँ देवी, अच्छाई भी धीरे धीरे फैलती है, जैसे दीपक की लौ अंधेरे को कम करती जाती है। फिर महादेव गंभीर स्वर में बोले, और मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, जिन हाथों ने बचपन में उसे संभाला हो, उन हाथों को बुढ़ापे में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माता पार्वती कुछ देर तक शांत रही, फिर उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या उस गांव में अब सबके जीवन में शांति आ गई थी? महादेव हल्का सा मुस्कुराए। देवी, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कभी कोई दुख न हो, लेकिन उस गांव के लोगों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब लोग दूसरों की पीड़ा का मजाक कम उड़ाते और एक दूसरे को समझने की कोशिश अधिक करते थे। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार आया। उनके पास रहने के लिए छोटा सा टूटा घर था। पति मजदूरी करता था और पत्नी दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि दोनों के बीच हर दिन झगड़ा होता रहता था। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, पति को लगता था कि उसकी पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती और पत्नी को लगता था कि उसका दुख कोई नहीं समझता। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण इतना भारी हो गया कि उनका छोटा बच्चा भी हर समय डरा डरा रहने लगा। माता पार्वती ने दुख से कहा,
जब घर में शांति न हो तब बच्चों का मन सबसे अधिक डरता है स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, बच्चे शब्दों से नहीं घर के वातावरण से सीखते हैं। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। एक शाम उस स्त्री की मुलाकात जमुना से हुई। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। जमुना ने पूछा, क्या हुआ बेटी? वह स्त्री रोते हुए बोली, हमारे घर में हर दिन लड़ाई होती है। अब तो लगता है जैसे इस जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। माता पार्वती शांत होकर सुन रही थी। महादेव बोले, जमुना कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, मैंने अपने जीवन से एक बात सीखी है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। उसने उस स्त्री से कहा, अगर घर में एक इंसान भी शांत रहना सीख जाए तो धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या उस स्त्री ने उसकी बात मानी स्वामी? महादेव मुस्कुराए, दैवी, जब मनुष्य बहुत थक जाता है तब वह बदलने की कोशिश जरूर करता है। फिर उन्होंने कहा, उस दिन पहली बार उस स्त्री ने घर जाकर बिना क्रोध के अपने पति से बात की। उसके पति को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पहली बार उसकी आवाज में शिकायत नहीं, थकान और दर्द महसूस किया। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्हें महसूस हो रहा था कि महादेव की हर कथा लोगों को केवल कहानी नहीं, जीवन जीने का तरीका सिखा रही है। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, फिर क्या उस परिवार का झगड़ा कम हो गया स्वामी? महादेव बोले, एक ही दिन में नहीं देवी, वर्षों की कटुता एक पल में समाप्त नहीं होती, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उस रात जब पति काम से लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले की तरह क्रोध में नहीं थी। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम थक गए होंगे, खाना लगा दूं? उस आदमी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि घर लौटते ही उसे हर दिन शिकायतें और झगड़े सुनने की आदत पड़ चुकी थी। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर पहली बार उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं भी बहुत थक जाता हूँ, लेकिन समझ नहीं पाता कि अपनी परेशानी किससे कहूँ। माता पार्वती की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, कई बार लोग क्रोध में वही कह देते हैं जो वास्तव में उनका दुख होता है। महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, मनुष्य का कठोर व्यवहार कई बार उसके भीतर की थकान और डर को छुपाता है। फिर उन्होंने कहानी आगे सुनाई। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनना शुरू किया। पहले जहाँ छोटी बात पर ऊंची आवाजें उठती थीं, अब वहाँ कुछ क्षण की शांति रहने लगी। उनका छोटा बेटा भी यह बदलाव महसूस करने लगा। पहले वह हर समय सहमा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। माता पार्वती ने कहा, घर का वातावरण बच्चों के मन को कितना प्रभावित करता है स्वामी? महादेव बोले, देवी, जिस घर में हर दिन कटु शब्द गूंजते हों वहाँ बच्चों का मन भीतर से डरने लगता है, और जिस घर में प्रेम हो वहाँ बिना धन के भी सुख महसूस होता है। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, एक दिन वह आदमी जमुना के पास गया और बोला, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। जमुना मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इतना समझाया कि घर लड़ाई से नहीं, धैर्य और समझ से चलता है। माता पार्वती के चेहरे पर संतोष था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक स्त्री जिसने कभी खुद दुख सहा था, वही अब कई टूटते घरों को संभालने का कारण बन रही थी। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, क्या सच में केवल धैर्य से घर बदल सकता है? महादेव बोले, धैर्य अकेला नहीं देवी, उसके साथ सम्मान और समझ भी जरूरी होती है। जहाँ लोग केवल अपनी बात सही मानते रहे, वहाँ प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उस गरीब परिवार में अब पहले जैसी लड़ाई नहीं होती थी। पति काम से लौटता तो उसका बेटा डरकर छिपने के बजाय दौड़कर उसके पास आता। यह छोटा सा बदलाव उस आदमी के मन को भीतर तक छू गया। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, एक रात वह आदमी अपने बेटे को सोता हुआ देख रहा था। तभी उसकी पत्नी धीरे से बोली, पहले हमारा बच्चा हर समय डरा रहता था,
अब देखो कितना शांत सो रहा है। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उनके झगड़ों का सबसे बड़ा असर उसी छोटे बच्चे पर पड़ रहा था। माता पार्वती ने दुख से कहा, बच्चे अपने दुख कह नहीं पाते स्वामी, लेकिन सब महसूस करते हैं। महादेव बोले, हाँ देवी, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, घर का वातावरण जैसा होगा उनका मन भी वैसा ही ढलने लगेगा। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। अगले दिन वह आदमी काम पर गया। वहां उसने देखा कि दूसरे मजदूर भी अपने घर की परेशानियों की बातें कर रहे हैं। तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुख केवल उसके जीवन में नहीं, हर घर में किसी न किसी रूप में होता है। शाम को घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से कहा, शायद हम दोनों ही अपने दुख में इतने उलझ गए थे कि एक दूसरे का दर्द देख ही नहीं पाए। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, जब मनुष्य सुनना सीख जाए तभी रिश्ते बदलते हैं स्वामी। महादेव बोले, यही सबसे बड़ी बात है देवी। अधिकतर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, धीरे धीरे उस छोटे घर में सुख लौटने लगा। धन अभी भी कम था, कठिनाइयां भी थी, लेकिन अब वहां कटुता कम और अपनापन अधिक था। माता पार्वती के चेहरे पर शांति थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि महादेव लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि प्रेम और समझ है, केवल धन नहीं है। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या उस परिवार की कठिनाइयां अब कम हो गई थी? महादेव बोले, देवी, जीवन में कठिनाइयां पूरी तरह कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जब घर के लोग एक दूसरे का सहारा बन जाए तब वही कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन उस आदमी को कई दिनों तक काम नहीं मिला। घर में रखा थोड़ा अनाज भी खत्म होने लगा। पहले होता यह था कि ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता, लेकिन इस बार उसकी पत्नी शांत रही। उसने कहा, हम दोनों साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है, कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकलेगा। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव बोले, उस आदमी ने पहली बार महसूस किया कि कठिन समय में मीठे शब्द भी बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। अगली सुबह उसकी पत्नी ने घर के बाहर बैठकर पुराने कपड़ों को सिलना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की स्त्रियां उसके पास कपड़े ठीक कराने आने लगी। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने हार मानने के बजाय रास्ता ढूंढना शुरू किया। स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, जो मनुष्य केवल रोता रहता है उसका दुख और बढ़ता है, लेकिन जो परिस्थिति में भी प्रयास करना नहीं छोड़ता उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। कुछ ही समय बाद उस आदमी को भी फिर से काम मिलने लगा। अब दोनों मिलकर घर संभालने लगे थे। उनके छोटे से घर में धन अभी भी कम था, लेकिन मन की शांति पहले से कहीं अधिक थी। एक शाम उनका छोटा बेटा मिट्टी से छोटा सा घर बना रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, अब हमारे घर में लड़ाई नहीं होती। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बच्चे कितनी छोटी छोटी बातों में सुख ढूंढ लेते हैं स्वामी। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि बच्चों का मन छल और अहंकार से दूर होता है देवी, उन्हें केवल प्रेम और अपनापन चाहिए। फिर महादेव गंभीर स्वर में बोले, और याद रखना देवी, जिस घर में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय संभालना शुरू कर दे, वहां धीरे धीरे ईश्वर की कृपा स्वयं आने लगती है। माता पार्वती शांत होकर महादेव की बातें सुन रही थी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या उस गांव के लोगों ने अब सच में प्रेम और धैर्य का महत्व समझ लिया था? महादेव बोले, कुछ लोगों ने समझ लिया था देवी, और कुछ अभी भी सीख रहे थे, क्योंकि मनुष्य को बदलने में समय लगता है। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और वर्षा हुई। कई कच्चे घर टूट गए, लोगों के अनाज भीग गए और कई परिवार परेशान हो गए। उसी गरीब परिवार का छोटा सा घर भी टूटने लगा। वह आदमी घबराकर सामान बचाने लगा, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आ गए। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी।
महादेव बोले, उन लोगों में गौरी भी थी, जमुना भी और गांव की कई स्त्रियां भी, सभी मिलकर उस परिवार का सामान सुरक्षित जगह पर रखने लगे। वह आदमी यह देखकर हैरान था, क्योंकि पहले गांव में लोग एक दूसरे के दुख से दूरी बना लेते थे, लेकिन आज सब बिना बुलाए मदद करने आए थे। माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, एक इंसान की अच्छाई धीरे धीरे पूरे समाज को बदल देती है स्वामी। महादेव बोले, हाँ देवी, अच्छाई की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह फैलती जाती है। फिर उन्होंने कहानी सुनानी जारी रखी। उस रात गांव के मंदिर में सभी परिवार एक साथ बैठे थे। बाहर वर्षा हो रही थी, लेकिन अंदर लोगों के मन में अपनापन था। उसी समय गांव का एक वृद्ध व्यक्ति बोला, पहले इस गांव में लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब लगता है जैसे हम सच में एक परिवार बन रहे हैं। माता पार्वती की आंखों में संतोष था। महादेव बोले, देवी, मनुष्य का सबसे बड़ा सुख यही है कि कठिन समय में उसे अकेलापन महसूस न हो। फिर उन्होंने कहा, गौरी ने उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में बैठाया। जमुना सबके लिए भोजन बांटने लगी और गांव की स्त्रियां मिलकर एक दूसरे को संभालने लगी। उस रात किसी के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन सबके पास एक दूसरे का साथ था। माता पार्वती मुस्कुराईं। महादेव गंभीर स्वर में बोले, और याद रखना देवी, जहाँ लोग दुख में भी एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, वही स्थान धीरे धीरे स्वर्ग जैसा बन जाता है। माता पार्वती महादेव की बातें सुनकर कुछ देर तक शांत रहीं। उनके मन में उस गांव की सारी तस्वीरें घूम रही थीं। गौरी का धैर्य, जमुना का परिवर्तन, उस गरीब परिवार का संघर्ष और गांव के लोगों का बदलता हुआ व्यवहार। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, अब समझ आया कि संसार केवल सुख से सुंदर नहीं बनता, बल्कि लोगों के स्वभाव से बनता है। जहाँ दया, सम्मान और अपनापन हो, वहाँ कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य जीवन में दुख आना कोई अभिशाप नहीं है। असली बात यह है कि दुख आने पर उसका हृदय कैसा बनता है। कुछ लोग दर्द पाकर कठोर हो जाते हैं और कुछ लोग वही दर्द सहकर दूसरों का सहारा बन जाते हैं। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। महादेव आगे बोले, गौरी ने अपने दुख को करुणा बना लिया, जमुना ने अपने अहंकार को प्रेम में बदल दिया। उस गरीब परिवार ने समझ लिया कि घर दीवारों से नहीं, धैर्य और विश्वास से चलता है, और धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है देवी। मनुष्य अकेले सुखी नहीं रह सकता। जब तक उसके भीतर दूसरों के लिए दया और सम्मान न हो, तब तक उसका मन कभी शांत नहीं होता। माता पार्वती की आंखों में शांति उतर आई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब समझ आया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार में भी दिखाई देते हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जो भूखे को भोजन दे, दुखी को सांत्वना दे, बुजुर्गों का सम्मान करे और अपने शब्दों से किसी का हृदय न दुखाए, वही सच्चे अर्थों में भक्ति करता है। कुछ क्षणों तक वातावरण बिल्कुल शांत रहा। फिर महादेव बोले, और याद रखना देवी, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न आए, अगर मनुष्य अपने भीतर प्रेम और विश्वास की छोटी सी लौ जलाए रखे, तो एक दिन उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि गहरी शांति थी, और उसी शांति के साथ वह कथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में दुख, परेशानी और कठिन समय हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वही इंसान सबसे मजबूत बनता है जो अपने दुख के बाद भी अपने मन में प्रेम, दया और विश्वास को जीवित रखता है। किसी के जीवन की परिस्थिति देखकर उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई दर्द छुपाकर जी रहा होता है। जो दूसरों के आंसुओं को समझना सीख जाए, वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य होता है। घर को बड़ा धन नहीं, बल्कि मीठे शब्द, सम्मान और अपनापन सुखी बनाते हैं। जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ लोग दुख में भी
एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, वहाँ धीरे धीरे सुख और शांति स्वयं आने लगती है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो कभी उम्मीद मत छोड़िए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। बस अपने मन में विश्वास बनाए रखिए और दूसरों के प्रति दया रखना कभी मत छोड़िए। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो महादेव ने आपको जरूर कोई न कोई सीख दी होगी, शायद धैर्य की, शायद रिश्तों की, या शायद दूसरों के दर्द को समझने की। कथा को पूरा सुनने वाले लोगों पर भगवान की कृपा धीरे धीरे अवश्य बरसती है, क्योंकि सच्चे मन से सुनी गई भक्ति और सीख कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और प्रार्थना कीजिए कि हर घर में प्रेम, शांति और अपनापन बना रहे। महादेव आप सभी के जीवन से दुख और चिंता दूर करे और आपके घर को सुख, शांति और खुशियों से भर दे। ओम नमः शिवाय।